पंचकुला के सेक्टर 7 का यही वो मंदिर है जहां पर कि परसों पंचकुला वार्ड 3 की पार्षद रितु गोयल के साथ घटना हुई थी, जिसकी हम आपको आगे बाइट सुनाएंगे। रितु गोयल ने इस पूरी घटना पर क्या कुछ कहा है। और आपको दिखा दूं, ये पीछे की जो दीवार दिखाई पड़ रही है महज 50 मीटर की दूरी पर जो है, जहाँ की सेक्टर 7 का थाना है। मतलब इस जगह से सेक्टर 7 के थाने की दूरी महज 50 मीटर भी ज़्यादा कही जाएगी। अगर पैदल जाया जाए तो मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट का रास्ता है। और ये जो रास्ता दिखाई पड़ रहा है, जो आपको दिखा रहा हूँ रास्ता, इसी रास्ते से जो हमलावर थे, जो उनके गाड़ी पर हमला किया गया, जो गाली गलौज की, इसी रास्ते से भाग कर गए थे, जैसा उन्होंने हमें बताया। और ये मकान भी जो है वो करीब है। अगर सेक्टर 7 के थाने से बात की जाए तो मकान भी करीब है। और अभी की जब मैं खबर इस बात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी कि 31 तारीख को मामला 29 तारीख का है, 31 तारीख की बात करें तो अभी तक कोई भी अपराधी इस मामले में गिरफ्तार नहीं हुआ है, जबकि नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जैसा कि अब पार्षद रितु गोयल ने बताया है। इसी के साथ आपको बता दूं कि पंचकुला में G20 की बैठक चल रही है। सुरक्षा के इंतजाम चकाचक हैं, मगर अगर सुरक्षा इंतजाम चकाचक है तो जनप्रतिनिधि के साथ मार पिटाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी हुई है। अगर ये आपको फिर बता दूं, महज 2 मिनट की दूरी पर पंचकुला का पुलिस स्टेशन सेक्टर 7 है, जहां के SHO हरीराम है। अभी हम जब थाने में गए हुए थे इस बात की जानकारी करने के लिए कि इस FIR नंबर 146 में क्या कोई गिरफ्तारी हुई है। बारिश का मौसम है, G20 की बैठक है, तो पता ये चला कि संभवतः वो G20 की बैठक की मीटिंगों के लिए शायद DCP ऑफिस में मौजूद हैं। तो इस बारे में हम उनसे फ़ोन पर बात करेंगे कि इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है और इस पूरे मामले पर पार्षद रितु गोयल ने क्या कुछ बताया है, सुनिए। पंचकुला के विधायक का सपना है क्राइम फ्री पंचकुला, नशा मुक्त पंचकुला, मगर लगता है ये बातें सारी सिर्फ हवा हवाई हैं। क्योंकि पंचकुला के आम नागरिक अगर आप हैं और अगर आप अपने किसी निजी काम के लिए मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करने जाते हैं, तो वहाँ पर गुंडे माफिया आपके ऊपर, आपकी गाड़ी के ऊपर हमला कर सकते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे हाथ में एक FIR है जो आपकी स्क्रीन पर भी चलती हुई नज़र आ रही है। इसमें साफ साफ लिखा गया है, FIR ये सेक्टर 7 के थाने में दर्ज हुई है। FIR का नंबर है 0146 और ये FIR दर्ज कराई गई है पंचकुला की वार्ड 3 की पार्षद रितु गोयल की तरफ से। रितु गोयल का कहना है, इस FIR में लिखा गया है कि वो दुर्गा अष्टमी यानी परसों 29 तारीख को सेक्टर 7 दुर्गा माता मंदिर में गई हुई थी अपनी पूजा अर्चना करने के लिए, कंजकों को खाना खिलाने के लिए, जो धार्मिक कार्य की बात है। वहीं पर उनकी गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी, जिसमें उनके पति विकास गोयल बैठे हुए थे, अपना कुछ निजी काम कर रहे थे। मगर अचानक वहां पर कुछ लोग आते हैं, उनकी गाड़ी पर डंडा मारते हैं, उनके पति के साथ मारपीट करते हैं और मोबाइल को तोड़ दिया जाता है। इन सब बातों को लेकर के रितु गोयल मेरे साथ बैठी हुई कि उनसे जानेंगे कि पूरा मामला क्या था। मैडम, क्या मामला हुआ था? आपने एक FIR दर्ज कराई है 0146 नंबर सेक्टर 7 थाने में, जो आप वहाँ गए हुए थे दुर्गा माता मंदिर में। क्या पूरा मामला था? क्योंकि FIR कॉपी तो मैंने पढ़ ली है। क्या था मामला पूरा? मंदिर में पूजा करने गई हुई थी उस दिन। कंजकें जमा रहे थे, तो जब वहाँ से मुझे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी मंदिर में से। मेरा बेटा भी छोटा साथ में था। मैंने कहा, अथर्व मुझे बाहर आवाज़ आ रही है किसी पापा के तेरे चिल्लाने की, पता नहीं क्या कुछ हो गया है लगता है, मैं ज़रा देख के आती हूँ। मैं जब बाहर वहाँ पे जाती हूँ तो देखती हूँ कि कोई गाड़ी नहीं खड़ी है मेरी, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए थे कंजकों के रूप में और जो मांगने वाले थे, वो कहते यहाँ पे तो बहुत भयंकर लड़ाई हुई और आपकी जो गाड़ी है उसको के दोनों टायरों से हवा निकाल दी गई है। और एक लड़का जो था वो बहुत गालियाँ निकाल रहा था और वो गाड़ी में घुसा और उसने वहाँ पे जो भी सामान पड़ा था उसको गिराना शुरू कर दिया और मोबाइल लेके सड़क पे तोड़ दिया उसको। तो मैंने कहा, क्यों? कहते पता नहीं, बस वो लड़ाई हो गई बहुत ज़्यादा। और मैंने कहा, फिर गाड़ी कौन लेके गया, क्योंकि मेरे पति तो गाड़ी भी नहीं चला सकते। तो वो जब वो कहते हैं, आंटी गाड़ी कोई लेके गया आपकी उधर। मैंने कहा, अच्छा। मैं जब पीछा करते हुए वहाँ पे गई तो वो व्यक्ति बहुत गलत भाषा का प्रयोग कर रहा था, जो कि समाज में हम जनरली ऐसे सोच भी नहीं सकते, और वो इतने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहा था। और बाद में कह रहा था, तुम्हें यहीं मार दूंगा, यहीं मार दूंगा। गाड़ी में मेरे पति बैठे हुए थे, ओके, डंडा लेकर के। और सिर पे चढ़ने लगा। तो मैं देख रही थी दूर से ही। मैंने कहा, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें ऐसा किसने हक दिया, ऐसा बात शब्दों का प्रयोग करने का और ऐसे कहने का? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई तुम इस ये तरह? सारी घटना वार्ड सेक्टर 7 की है। ये घटना सेक्टर 7 में 1051 नंबर के सामने हो रही थी। तो
वो व्यक्ति कहता है कि आपको पता नहीं, आप क्यों बीच में पड़ रहे हो, आपकी क्या हिम्मत हो गई। मैंने कहा आपको ऐसे बोलने का कोई हक नहीं है, अगर आपने कुछ भी किया फिर देख लेना, मैं पुलिस को बुलाऊंगी और जो भी हायर अथॉरिटी है वो आके यहाँ पे एक्शन लेगी। फिर उसको और गुस्सा आ गया और वो मुझे भी मारने के लिए चढ़ गया और कहता है गाड़ी में से, जबकि आप जनप्रतिनिधि हैं। कहते आप कौन हो। मैं कहा मैं यहाँ की एमसी हूँ। कहते होगी एमसी अपने घर में, मैं किसी से नहीं डरता, जिसको बुलाना है आप यहाँ पे बुला लो और मैं आपको यहीं पे मार के जाऊंगा। तेरे को मतलब मतलब मैं आपको मेरे बारे में कह रहा, मैं तेरे को यहीं पे मारूंगा और डंडा निकाल, इसको आज यहीं पे सिर फाड़ेंगे, यहीं मार के ये गाड़ेंगे कौन इसको। सज्जन पुरुष थे जो ऐसी बात मतलब दुर्लभ बातें कर रहे थे कि एमसी के ऊपर भी हमला कर देंगे, मार देंगे? देखिए मैं व्यक्तिगत रूप से तो उनको जानती नहीं। जो उस समय वो व्यक्ति कह रहा था कि मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। तो कहता मेरा घर का नंबर 1005 सेक्टर 8 है, चल मेरे पीछे पीछे, तेरे को वहीं बताऊँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं पुलिस को वहाँ पे भेज दूँगी। मैं तो वो माने नहीं। तो वहाँ पे जो बहुत सारे व्यक्ति खड़े थे वो शायद मेरे को जानते हो पर्सनली, मैं उनमें से भी शायद किसी को बहुत अधिक जानती नहीं। तो वो कहते हैं हम मैडम आपको जानते हैं, लेकिन किसी ने भी कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की। वो कुछ लोग तो ऐसे भी कह रहे थे यहाँ तो रोज का काम है। मैं समझ नहीं पाई क्या बात है। लेकिन फिर उसके बाद में किसी ने उस लड़के को फोर्सफुली वापस भेजा और वो गाड़ी बैक करके ले गया, भाग गया मतलब? भाग गया। और फिर हम जो है पुलिस में रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी जो है हमने पुलिस में जाने से पहले सोचा कि एक बार उसी मोहल्ले में दोबारा जाया जाए, तो पूछताछ की जाए। एज अ प्रतिनिधि मुझे कुछ तो गाइड करेंगे लोग। तो 2-4 व्यक्ति जो वहाँ पे हमें जानने वाले थे, हमने उनकी बेल बजाई तो उन्होंने हमें बताया कि ये लड़का यहीं पे रहता है। जब मैंने पूछा कि इनका रिश्तेदार जो आया हुआ था इस घर में, वो कहाँ पे रहता है, आपको ये जानकारी है इस विषय में, या उस लेडीज़ को जानते हैं आप जिससे वो बात कर रहा था। तो वो बोली वो तो उन्हीं का बेटा है और वो 1051 नंबर सेक्टर 7 में ही रहता है तब। और उस लड़के का नाम है रचित रचित मनोचा। उसकी माँ का नाम है पूजा मनोचा, जो कि बाद में जाने पर हमें कहती है कि मैं नहीं जानती उस व्यक्ति को, वो कौन है और वो कहाँ रहता है। ये नाम आपने पुलिस को बता दिया आप? फिर मैंने नाम जो है पुलिस को, मेरे को तब तक तो नाम पता नहीं थे, अभी पता लगे हैं तो मैं पुलिस को बताऊंगी इस विषय में भी। अच्छा, इस मामले में मैं पुलिस वालों से भी कहना चाहूँगा, ये एक जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि को मतलब एक सरेर शाम दिन दहाड़े धमकी दी जाती है और जो धाराएं लगाई गई हैं वो धारा 294, 34, 427, 506, 509 मतलब बहुत ही हल्की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। गोयल साहब एक बार आप भी आ जाएं, आप भी तो सामाजिक व्यक्ति हैं और काफ़ी टाइम से समाज सेवा में हैं। मैं उधर ही आ जाता हूँ, आपके पास आ जाता हूँ। गोयल साहब आप क्या कहते हैं, जो ये धाराएं लगाई गई हैं इनको देख करके आप क्या कहते हैं, कि क्या लगता है कि धाराएं इस मतलब ठीक हैं, मतलब जिस तरीके से हमला हुआ है, जिस तरीके से हुआ है? ये कोई भी जनप्रतिनिधि अपने एरिया में होता है और वहाँ पर एक मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जा रहा है, वहाँ पर उसके साथ सरेआम वारदात होती है, डंडों से पिटाई करने की कोशिश की जाती है, मारने की कोशिश की जाती है, धमकियाँ दी जाती हैं, मोबाइल छीन करके तोड़ दिया जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं दर्शा रही हैं कि पब्लिक के अंदर जनप्रतिनिधि का भी अब सेफ्टी जो है वो थोड़ी चिंताजनक हो गई है। अब जनप्रतिनिधि के नाते इनको जाना पड़ेगा और जब हम पुलिस के पास ये सारी रिपोर्ट दर्ज कराई है, हमें उम्मीद थी कि जनप्रतिनिधि के ऊपर कोई धाराएं सख्त लगाई जाएंगी और उससे कुलप्रिट को जो है सज़ा दिलाने में कुछ जनप्रतिनिधि के ऊपर नहीं, जो अपराधी है उसके ऊपर, अपराधी के ऊपर ही अपराधी पर कुछ सख्त धाराएं लगाई जाएंगी ताकि उस पर कुछ एक्शन हो सके। लेकिन जो धाराएं अभी लगाई गई हैं वो कमज़ोर हैं। हम चाहेंगे कि उचित धाराएं जो बनती हैं वो लगानी चाहिए और कुलप्रिट को जो है, दोषी को जो है सख्त से सख्त सज़ा दिलानी चाहिए। मैं एक बार फिर बता दूं, ये मेरे पीछे विकास जी बैठे हैं जिनके साथ सारा इंसिडेंट हुआ है। एक बार पूछ लेता हूं कि विकास जी को थोड़ा सा चलने फिरने में दिक्कत होती है, इस समय दिक्कत है या जो भी है, तो विकास जी थोड़ा सा आप बताएं कि क्या पूरा मामला था? मामला कुछ नहीं था, मैं तो अपने कार में बैठ के अपना काम कर रहा था। वहाँ पे जगह क्योंकि एंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा कर रखी है वहाँ पे लोगों ने, तो गाड़ी निकलने की जगह नहीं थी। लेकिन जिस तरह रितु ने गाड़ी लगाई थी, 3-4 गाड़ियाँ आराम से निकल चुकी थी तब तक।
कोई मेरे पीछे गाड़ी लगा गया होगा, मुझे नहीं पता कब लगा गया। इतने में एक ये गाड़ी आती है और हॉर्न बजाना शुरू कर देती है। तब मेरा उसकी तरफ ध्यान गया और मैंने देखा कि वो क्या कर रहा है। मेरा तो भी कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि मेरे तो पीछे कोई गाड़ी खड़ी थी। इतने में वो व्यक्ति जो रितु ने नाम बताया, गाड़ी से उतरा और गालियां देनी उसने शुरू कर दी और सामने जो गाड़ी थी उसकी हवा निकालनी शुरू कर दी। उसके बाद वो मेरे पास आया और मेरी गाड़ी में से हवा निकालने लग गया। मैंने कहा, भाई तू ये क्या कर रहा है, पहले मेरे से बात तो कर, मैं तो गाड़ी में बैठा हूँ और मेरी तो गाड़ी बीच में भी नहीं अड़ी हुई। बस मेरा तो इतना कहना था। उसने मेरा दरवाज़ा गाड़ी का खोला, मेरा सामान सारा निकाल लिया, मेरा मोबाइल नीचे ज़मीन पे दे के मारा और डंडे लेके मेरी गाड़ी के ऊपर मारने लग गया। और बस वो गालियाँ देता हुआ कि मैं आज तेरे को मार दूंगा। गाड़ी में बैठ के वो वहाँ से भाग गया। इतने में मेरा ड्राइवर आ गया और मैंने उसको कहा कि चल, ये अभी यहीं तक गया होगा, 2 ही मिनट हुए हैं, देखते हैं। आगे गए तो वो वहीं पर खड़ा मिला। बस इतने में रितु आ गई और जो था रितु ने आपको सारा बता ही दिया है। तो ये था मामला, मतलब जो पूरा मामला है। और अगर बात करें धाराओं की, तो धाराएं, जैसा कि गोयल साहब ने बताया कि धाराएं, हल्की धाराएं लगाई गई हैं। पंचकुला पुलिस को चाहिए कि क्राइम कंट्रोल अगर करना है तो थोड़ा सख्ताई के साथ काम किया जाए, क्योंकि जो व्यक्तिगत तौर पे हमने पता किया इस व्यक्ति के बारे में, जो क्या नाम बताया आपने, रचित मनोचा के बारे में, कि आसपास के एरिया में उसका थोड़ा सा आतंक टाइप का सा बना रखा है इन महापुरुष ने। वहाँ पर ये आसपास बदमाशियाँ करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। तो पुलिस से भी अनुरोध रहेगा इस बात का कि जब जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनमानस के साथ कैसा सलूक होता होगा, ये सोचने वाली बात है।